भी भाई बैठे हैं, बेटी कभी पीहर में आए उसको एक बार अपने हृदय से लगाकर ये कहना, बेटा तेरे जीवन में कोई कष्ट तो नहीं है। ये बेटियां हमारे घर का श्रृंगार है। आज बेटी जब जब ये सुनती है कि मेरे पिता दुनिया छोड़कर चले गए तो बेटी को कष्ट होता है, मन में पीड़ा होता है। आज मैया सती की आंखें भर आई, आज मेरे पिता ने मेरी ओर देखा तक नहीं है। मन दुख से भर गया। बेटी कभी भी ससुराल में रहती है, पीहर जब आती है, कितने भी कष्ट में हो, पिता पूछ भी लेना कि बेटा कोई कष्ट, तो मुख में से यही शब्द निकलता, ना बाबूजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बड़ी कृपा है, क्योंकि पिता का बर्दाश्त। लेकिन जिस दिन वही पिता दुनिया छोड़कर जाता है तो बेटी इसलिए रोती है, अब मेरे दुख को कौन सुनने वाला रहा, दुनिया कौन मेरे दुख को सहन करे। आज लोग कहते हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं बेटी जरूर होनी चाहिए। बेटी जरूर होनी चाहिए हमारे घर में। और देखना जिस घर में बेटियां रहती हैं वहां की रौनक, और जिस दिन वही बेटी घर छोड़कर चली जाती है हमें लगता है आंगन सुना, हमारा आंगन उजड़। बेटी घर में हो और बेटा घर में हो, पिता कहीं से आएगा तो बेटी दौड़कर ज्यादा नहीं करेगी, तो पिता को एक गिलास जल भर के जरूर दे देगी। इसलिए बंधुओं बेटी हो तो बता। आज मैया सती मन ही मन में दुखी हुई, वेदना से हृदय भर गया माता सती का। और इतने में मां दौड़ करके आई और मां ने देखा तो सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुर मुस्कान। मां का हृदय द्रवित हो गया, दौड़कर बेटी को हृदय से लगाया, आ मेरी बेटी। मां देखना बाबूजी ने मेरी ओर देखा तक नहीं है। कहा बेटी शांत रहो, अभी थोड़े क्रोध में है, तो गुस्सा दूर नहीं जाएगी, दुख का क्रोध हट जाएगा, तब तुमसे जरूर वार्ता करेगा। जबकि बंधुओं बेटी जब घर में आती है तो किसी को कितना भी कष्ट हो, कष्ट होता है लोगों को, दादी तो हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाती है, एक से दूसरी आ जाए घर में तो फिर आ जाए। सबको कष्ट हो सकता है लेकिन पिता को कभी कष्ट नहीं होता। एक पिता के एक बेटी हो, दो हो, छह हो, कभी पिता नहीं कहता कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा। और ये निश्चित मानना बेटी का भाग्य बेटी खुद लिख करके लाती है। और मैं तो कहता हूं बेटी के विवाह के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो लीजिए, देखना परमात्मा कितनी जल्दी उसे चुकता करा देता है। अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कराइए, सुंदर सा विवाह करिए, खूब खर्च करिए, वो धन कितनी जल्दी चुकता हो जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। हम बेटों को इतना सब कुछ दे करके जा रहे, बेटियों को हमने दिया ही 4, 6, 10, 20, 50 लाख खर्च कर दिया, इससे हमारा फंड छूट गया क्या? अरे वो भी तो हमारे कुल में जन्म लेकर के आई है। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। नियत के खोटे को प्यारे तुम कहना इंसान नहीं, और दुनिया वालों हमें बता दो
बेटी क्या संतान, बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या नहीं लाई है, और बेटी के बिन सूनी सूनी भाई की रहे कलाई है। रक्षा बंधन भैया दौज का उनको जरा ख्याल नहीं, और दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान। बेटा तुमको छोड़ भी जाए बेटी साथ न छोड़ेगी, और छोड़ेगी जिस दिन वो दोनों कुल से नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान। आप एक बात और देखना, घर में बेटा और बेटी दोनों हो, आप कोई वस्तु खरीद के लाइए, बेटा दौड़ करके आएगा मेरे लिए क्या आया मेरे लिए क्या आया, लेकिन बेटी होगी तो दूर खड़ी होगी। जब सब कोई ले चुके होंगे तब कहेगी बाबूजी मेरे लिए भी कुछ लाई होगी। कितनी धैर्यवान होती है बेटियां। आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है बेटियां। पिता को जब बहुत कष्ट होता है तो कंधे पर हाथ रख करके धैर्य दिलाती हैं, वो भी होती है बेटियां। और हर कष्ट में मदद करने वाली खड़ी रहती हैं बेटियां। और हम कहते हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटी जरूर होनी चाहिए। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि महाराज बेटी होना जरूरी है, बेटा होना क्यों जरूरी भाई। एक सज्जन मिले, बोले महाराज बेटा नाम चलाता। हमने कहा मूर्खता की बात मत करो, बेटा नाम चलाता नहीं, बेटा नाम कटवाता है। पिताजी गए, 1 महीने बाद किसान भाई निकाली लेखपाल साहब लो क्या करें, बोले पिताजी का हटाओ और हमारा। हाँ, कौन कटवा रहा है नाम, कौन कटवा रहा है, बेटा। लेकिन बेटी जब जब पीहर की जमीन पर पैर रखती है, वो पैर रखते ही अपने पिता को याद करके रो पड़ती है। तो बेटियों को सूक्ष्म मत समझना। आज माता ने कहा बेटी चिंता मत करो, पिता थोड़े क्रोध में रहे होंगे। नहीं माँ, आज मेरे पिता ने मेरी ओर देखा तक नहीं है, इसलिए मेरा मन द्रवित हो दुखी हो गया। और दौड़ी दौड़ी गई तो जाके क्या देखती हैं कि इन्होंने एक और विचित्र स्थिति देखी। और वो स्थिति क्या है बंधु, वो स्थिति ये थी कि शंकर जी का भाग उस यज्ञ में नहीं रखा गया। बिना शिव जी के भाग के कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। आपने देखा होगा ये जो यज्ञशाला बनी है, अभी पूर्ण रूप से नहीं बनी आपकी यज्ञशाला। वो कारण है गीला रहा है, इसलिए अभी उसको तैयार किया जाएगा विधिवत तरीके से। यज्ञशाला में जो कुंड की परिधियां होती हैं, 3 होती है ना। कितनी लाइन होती है कुंड में, 3। सबसे ऊपर वाली लाइन भगवान नारायण का वास, बीच वाली लाइन पर भगवान ब्रह्मा जी का वास, और तीसरी नीचे वाली परिधि पर शिव जी का वास, शंकर भगवान का। अब शंकर भगवान नीचे की परिधि हटा न रहेगी तो क्या दोनों टिकी रहेंगे। पहले शिव का वास होना चाहिए। कोई भी यज्ञ कराते, कोई भी अनाहुत होता है तो उसमें शिव वास देखा जाता है, अग्निवास देखा जाता है। तो इन्होंने देखा कि शंकर जी का तो कोई भाग ही नहीं है। सती जाई देखा तब जागा, सती जाई देखा तब जागा, कतहु न दीखे संभो कर भागा, कतहु न दीखे संभो कर भागा, कतहु न दीखे संभो कर भागा, कतहु न दीखे संभो कर भागा। सती जाए देखा तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा।
कहीं भगवान शंकर का भाग नजर नहीं आया। और जब शंकर जी का भाग नजर नहीं आया तो मैया कुपित हो गई। मानस में यज्ञ तो बहुत हुए, ध्यान देना इस बिंदु पर भी, मानस में यज्ञ तो बहुत हुए, लेकिन 6 यज्ञ विशेष रूप से किए गए, और जिसमें 3 यज्ञों को पूर्ण यज्ञ की उपमा मिली है और 3 यज्ञों को अपूर्ण कहा गया है। अब पूर्ण यज्ञ कौन कौन से हैं मानस के बीच में देखिए। सबसे पहला श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये पहला पूर्ण यज्ञ है। दूसरा प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। ये दूसरा यज्ञ। पहला यज्ञ राम जी के बुलाने के लिए किया गया, दूसरा यज्ञ गुरुदेव की यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए राम जी ने कराया, और तीसरा धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के